जय माँ काली। अपना मैसेज रिसीव कीजिए। धूमावती एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपकी लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ लॉस, जिसने आपकी ज़िंदगी एक पल में बदल दी। और आप एक मास्टर नंबर है, 22 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, या बदलने वाली है। आपका मैसेज आपको मिल जाएगा। वेरी पावरफुल एनर्जीज और अ स्टेज ऑफ योर लाइफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, जिससे पहले आपने काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस किया है। Beloved mother who dwells in the smoke, who presides over the most difficult transition। ये लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। She who knows that certain endings are unavoidable, और कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जो बदले नहीं जा सकते विधि के अनुसार। They are necessary, okay, to radical reinvention। और ये एक ऐसा फेज होता है जो उस समय बहुत भारी, डिफ़िकल्ट, पेनफुल एक्सपीरियंस देता है, बट इवेंचुअली ये आपको एक ऐसा मौका भी देता है कि आपको खुद को दोबारा से रीइन्वेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। Her presence brings the message that through disappointment, defeat or loss, the negative repercussion of such experiences may cause suffering for a time. They will not limit your future happiness. एक ऐसा चैप्टर जो शायद आप एक टर्निंग पॉइंट की तरह हो या हो चुका है, बट ये आपके डिवाइन प्लान ऑफ सोल के अनुसार हुआ है। पर इस समय आपको ये बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। They are a mean for opening as yet unrecognized pathways for fulfillment. Your trust must be unconditional at this time. Later you shall see that everything has worked out at the absolute best. So माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस रास्ते पे भी। और ये वन ऑफ द फॉर्म है माता रानी की, धूमावती माता, जिनको कि हम विधवा के रूप में जानते हैं। और बहुत बड़ी कथा है इसके पीछे। और एज अ फेमिनिन एनर्जी द women on earth, you carry it. I'm connected to a very powerful feminine energy. लेकिन संयम रखिएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा, डिवाइन प्लान के ऊपर समर्पण रखिएगा। The seventh of the Mahavidya wisdom goddess is Dhumavati. She is the crone goddess and uniquely in the Hindu context from which she arises also as a widow. Her name means she who is made of smoke. And as the expression goes, where there is smoke, there is a fire. Just as smoke is the polluting and concealing manifestation of fire, it can be hard to believe that there is any divine blessing hidden or otherwise when we are in the agonies of the intense suffering. Indeed, जब कुछ सफरिंग या लॉस होता है जीवन में, तो आपको अपनी भावनाओं से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ग्रीफ को दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पेन को फील करने की ज़रूरत है। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ये एक, किसी के लिए भी। एनर्जीज हैज़ नो जेंडर। In honoring Dhumavati Mata, we acknowledge that suffering is a part of life. So, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, वो पार्ट ऑफ डिवाइन जर्नी होता है। ये आपके लिए एक रिहाइड्रेशन और रिमाइंडर है। आपका मैसेज आपको सोल लेवल पे मिल जाएगा।
Our capacity for kindness is often to direct proportion to the suffering. We have experience and process and it can grow empathy and wisdom. आप अंधेरे में भी लाइट के रूप में जागेंगे. यह आपकी आत्मा को सिखाने जगाने के लिए आया है. यह आपकी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं आया है. आपको अपने पे संयम रखना है. परमात्मा आत्मा पे विश्वास रखना है. Some continue to create pain for themselves and others elevate suffering in the world through what they have learned. Yes. So, आपको पता है आपको क्या करना है. कैसे करना है तो पता होना चाहिए आपको क्या करना है. कैसे करने के रास्ते बन जाते हैं. एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लाइफ में और कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके खुद के शब्द होंगे कि जो हुआ जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ. चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो, ये दोनों ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य है. पर हमारी परसेप्शन इज़ ऑल अबाउट हम उसको कैसे अपने जीवन में एलिवेट करते हैं या उस दुख में पूरा जीवन निकाल देते हैं या उस पेन को पावर बनाते हैं. धूमावती इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मोस्ट पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सबसे ज़्यादा यही होता है ना, डर खोने का एज अ ह्यूमन, डेथ का या गरीबी का, भूख का, अगलीनेस जिसको बोलते हैं एट एनी लेवल ऑफ लाइफ, एजिंग. This may cause some to fear her and try to push her away. Yet, when we are suffering greatly, we can only know that she is with us. आपको सिर्फ उनको इवोक करने की ज़रूरत है, चाहे ज़िंदगी की कितनी भी घनेरी अंधेरी रात क्यों ना आए. अगर आप चाहें तो आप उसमें लाइट को प्रकट कर सकते हैं. ये जीवन के बहुत बड़े सत्य हैं. इससे भागना नहीं है, इसको फेस करना इज द मैसेज. This may cause some to fear her. With her black smoky skin, she becomes the blackened Madonna, the beloved mother who does not watch our suffering from which remote place in the blissful detachment, but is suffering along with us. वो आपके साथ हर पल है, इस पल में, क्षण में, जो आपको सहारा दे रही हैं, प्यार दे रही हैं, साथ दे रही हैं, आत्मशक्ति दे रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं आगे बढ़ने का, जीवन को एक नए रूप में देखने का. और उनको भी उतना ही पेन हो रहा है जितना कि आप उस दर्द को महसूस कर रहे हैं. और आपको अपने दर्द से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको अपने दर्द को समझने की आवश्यकता है. कुछ ऐसे जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं, सिचुएशन, सिनेरियोज होते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता और बदलने की आवश्यकता या सोच होनी भी नहीं चाहिए. Our cries resonate in our heart and our emotional anguish. She is our sacred companion, and her presence can help us bear witness with honesty and courage. आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, सच बोलना है. ग्रीफ को चक्रा में दबाना नहीं है. जोर जोर से रोना है तो प्लीज रो लीजिए, लेकिन डरिए मत, संयम ना छोड़िए, डीमोटिवेट ना होइए. ये बहुत ही पेनफुल साइकिल है आपके जीवन में. बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने ये फेस किया है या कर रहे हैं. और आपको आपने ना शायद ये एक्सपीरियंस करा है और आपने इस ग्रीफ को किसी ना किसी रूप में दबा दिया, छुपा दिया. तो शायद आई एम ऑल्सो कॉल्ड टू से दैट फॉर फ्यू ऑफ यू, क्राई, रिलीज इट. इट्स अ वेरी पेनफुल फेज एंड माता रानी इज प्रोटेक्टिंग यू. आपको उनके होने का एहसास भी हो रहा है. बहुत ही पावरफुल मैसेज है. Healing begins with an acknowledgement of suffering. You cannot resolve an issue if you deny it exists. Bearing honest witness is the only way for change to begin. When Dhumavati arises in a reading, there is an opportunity to end a profound and difficult struggle. बहुत ही बड़ा संदेश है, बहुत ही हीलिंग का मैसेज है आपके लिए.
कि अगर आप उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपने किया है, तो आपको उसको छुपाने की, उस स्माइल के पीछे आवश्यकता नहीं है। आप एक्सप्रेस कीजिए, क्राई कीजिए। माता रानी आपकी एक साथी के रूप में, कंपेनियन के रूप में आपके साथ चल रही है। Perhaps one that is abstract and difficult to articulate and acknowledge. Such truth speaking on yourself happens when you can admit. आपको एडमिट करने की ज़रूरत है। जिन भावनाओं को आप महसूस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं ना, वो आपको फिर कंट्रोल नहीं करती। नहीं तो वो ग्रीफ के रूप में जब आपके चक्रास में जाकर ब्लॉकेजेस बनती हैं और जीवन के फ्लो और चॉइसेस पे नियंत्रण करती हैं, तो जीवन खुश होकर भी खुश महसूस नहीं होता। और अगर हम खुशी और दुख की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जो आपके फियर्स हैं, उसको, पेन को आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, एडमिट करने की ज़रूरत है, उससे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, सो आई एम नॉट येट श्योर व्हाट और हाउ, बट समथिंग नीड टू स्टॉप। आप, फॉर फ्यू ऑफ यू, एक मैसेज ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसा ग्रीफ है, मे बी दैट हैज़ हैपेंड 20 years बैक, एंड आपने उस ग्रीफ को एक्नॉलेज नहीं किया बिकॉज ऑफ सम लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, या कोई ऐसा पैटर्न है जिसको आपको अब रिलीज करने की ज़रूरत है, इज ऑल्सो द मैसेज। धूमावती समटाइम्स डिपिक्टेड विद 2 crows अटेम्प्टिंग टू पुल अ कार दे कैन नॉट मूव। हो सकता है आपको क्रो दिख रहे हैं, काले रंग के सपने आ रहे हैं, ये कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको संकेत के रूप में मिल रहा है। और ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपको कुछ साइकिल्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। शी ब्रिंग्स द मैसेज दैट द पाथ you are on cannot take you further. This does not mean that life is over, but rather life as you have known is जो आपने जिया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया और उसी को अपना सत्य मान लिया एज पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट, अब आप उससे एक नए फेज़ और एक नए ट्रांजिशन में जाएंगे। डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट, इफ़ आई मे आस्क यू? इट्स हियर। इट्स इंस्पेक्शन ऑफ अ न्यू साइकिल। एक नया साइकिल, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करने की आवश्यकता है। एज वी नो फ्रॉम कालीज मिस्टीरियस मिस्ट्रीज, वी मस्ट ग्रीव एंड रिलीज वॉट हैज़ बीन। जो था, जैसा भी कोई रूप हो, चाहे आपका कोई ऐसा रूप जिसको आपने अपने जीवन का अंत मान लिया था, वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ मे बी अ न्यू साइकिल, maybe in the form of some patterns where you've been guided by seeing these messages in your real life, which are helping you to acknowledge your soul pain, which you're carrying it and not have felt it yet. In the social context from which Dhumavati emerges, widows are at the edge of acceptable social status. In this way, Dhumavati is a goddess for those who have been criticized, those who forced out of social status or positioned through circumstances that are not necessarily of their own choosing. Own choosing hai. If just to give you the reiteration, being called to share it with you, Sukh Dukh is part of light. How you see your life and your light is the power of your soul. How you can decode those mysteries, being aligned with the purpose of your life. How powerful your soul talk is, how connected you are with your life and responsibilities, and it's always about you. अटैचमेंट्स हैं जो रिलीज होंगी, कार्मिक साइकिल्स हैं, नए सच सामने आएंगे जो कभी सुने नहीं, सोचे भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं करे, और वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ में और लाइफ के रियल ग्रोथ में एक अनदर चैप्टर पे लेकर जाएंगे। When external events seems to be forcing you in a certain direction, feeling of vulnerability can arise. But then, so sense of being deeply guided by the universe. Dhumavati, your presence signifies a time when something you once counted on has failed you in some way. कोई बहुत बड़ा आपका जीवन में vulnerability. Everybody is scared of being vulnerable. That is where the light enters in your soul.
तो ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है आपके नए बर्थ की, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। और वो ख़त्म होना सबसे ज़्यादा एक डर के रूप में इंसान के अंदर अकेलापन होता है, या किसी को खोने का डर होता है, या कोई बहुत बड़ा इश्क मुश्क जैसा भाव होता है, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आप पॉज लेकर स्टेप बैक करते हो और आप अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तो आप उसको लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं फॉर बेटर। धूमावती प्रेजेंस सिग्निफाइज अ टाइम व्हेन समथिंग यू वंस काउंटेड ऑन, जिसके ऊपर भी आपने जीवन में पूरा अपना 100% दिया था। यू वर लाइक you will not fail me, and then you got a different answer in return. That is where the light enters into your soul. Vulnerability is the most beautiful place of any human soul, because this is where you feel, this is where you experience, this is where the light comes into the light in the form of you being in your real self. Through that process, the opportunity opened that would not have been otherwise available to you. Dhumavati is the ending and a loss, but also of a radical trust and secret blessings. मतलब जितना बड़ा आपने पेन एक्सपीरियंस करा है या कर रहे हो, उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग और सीक्रेट वे ऑफ डिवाइन प्लान सामने आने वाला है। आपके पास फेथ है, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। Some things avoided at all costs happens anyway. We end up being grateful for it because it frees us. Eventually, give your 100%. Either you get anything in return or not, and no terms and conditions. And that is the place when a human soul feels I'm free. Thank you for the experience. It hurts a lot. बहुत दर्द होता है. We had to grow, but she was there with us, letting us know. This feeling terrible, but something good is going to come from it. The pain will end. You're going to be more than just okay. You're going to thrive. Wow, what a beautiful message. जिस प्रकार की भी दुख सुविधा परेशानी लॉस ग्रीफ से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या कुछ ऐसा होने वाला संकेत के रूप में हमारी मुलाकात हुई है, कीप अ पॉज, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड। माता रानी के आगे ध्यान लगाते हैं। माँ धूमावती, I honor your powerful presence and secret blessings that lead to spiritual liberation. I gratefully receive your powers of protecting, warding off negativity, and defending me from enemies known or unknown, within me or without. You acknowledge my suffering and the sufferings of all beings so that healing and awakening can truly occur. You show us when and how to lean into mysterious working of the universe. You gift me freedom, entry to a new world. The prayers of our dark mothers gracious and rise upon your smoky essence. May blessings and healing manifest for the spiritual benefit of all beings. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma Dhumavati. शायद आप जीवन में बहुत बड़ा पेन सफरिंग लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक पॉज लीजिए, इस प्रार्थना को फील कीजिए और जीवन में एक्सपीरियंस करें बहुत अच्छे बेहतर बदलावों के लिए। This acknowledgement can become the ending of a pathway that cannot be lead you anywhere worth going. You don't have to know how to start a new path. The Divine Mother knows. As you honestly and courageously bear witness, you can speak your declaration. Divine Mother, healing, change, and compassionate awakening is needed here. Complete your practice with the mantra Om Dhum Dhum Dhuvavati Swaha. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. Om Dhum Dhum Dhumavati Swaha. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. Om Dhum Dhum Dhumavati Swaha. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. Both your hands in your prayer. आपने एक सेक्रेट रिचुअल हमने कलेक्टिव में साथ में किया है। जय माँ धूमावती। गॉड ब्लेस यू सो।